हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम को। सो फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्या होते हैं नंबर सिस्टम। अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मीजरिंग ऑब्जेक्ट. Number has many other variation such as binary number, natural number, whole number, rational, irrational number, even number, odd number, prime and composite number. सो गाइज हम जान लेते हैं अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल वैल्यू और काउंटिंग और मीजरिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना है, मीज़र करना है, ठीक है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। 1 2 3 0 माइनस में वैल्यू होगी, ये सारे किस में आते हैं, नंबर में। और जो ये नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, इनमें क्या होता है, वेरिएशंस होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं बाइनरी, कुछ होते हैं नेचुरल और कुछ होते हैं हमारे होल नंबर, और कुछ होते हैं इरेशनल, रैशनल। तो हम जान लेते हैं जो ये नंबर होते हैं उनमें से कौन से इरेशनल होते हैं, कौन से बाइनरी, कौन से नेचुरल, एट्सेट्रा। तो जान लेते हैं हम आगे। फर्स्ट दिया है बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम। द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेस 2 सिस्टम, बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम विच यूजेज ओनली 2 नंबर्स दैट आर 0 and 1। मतलब वह संख्या जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज़ किया होगा, तो वो समझ जाइएगा वो क्या होगा, बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक संख्या दी गई है 10001, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम है। तो आप बता देंगे जहाँ पे 0 और 1 की ही बात हो, इसमें ना तो 2 आएगा ना 3 आएगा। जैसे एक संख्या हम बना लेते हैं, जैसे 1 0 1 0 0 1। तो ये नंबर भी क्या है, एक बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम है। इसमें मैंने 1 और 0 के अलावा कोई डिजिट यूज़ नहीं की है, तो ये हो गई बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, 1 2 3, 0 को तो हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हो गए इनफाइनाइटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक हम जितने भी नंबर्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट इज़ डिनोटेड बाय जे और जेड। मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं इज़ अ होल नंबर होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिया है होल नंबर, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो मतलब जैसे लिख लेते हैं हम, एक स्केल होता है जो हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। अब इधर देखें तो -1 -2 -3, और ये भी ऐसे ही चलता रहता है। जो ये पूरा स्केल होता है ना, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स। इसमें ज़ीरो भी आएगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू भी आएंगी और नेगेटिव वाली वैल्यू भी आएंगी। ये दी है नेगेटिव वैल्यू और यहाँ दी है पॉजिटिव वाली वैल्यू। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दीज इंटीजर वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हमने जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की थी, वैसे ही इन इंटीजर को यूज़ किया जा सकता है नंबर लाइन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं होल नंबर्स। अ होल नंबर इज सिंपली एनी पॉजिटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड अ फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। तो हम ये जान लेते हैं जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि होल जो नंबर होता है वो 0 होल नंबर में आता है या नहीं। तो होल नंबर में 0 आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात की गई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, होल नंबर बोला है हमें 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो क्वेश्चन में है ज़ीरो जो है वो इंटीजर है, होल नंबर है, या फिर इंटीजर होल नंबर दोनों है। तो जो ज़ीरो होता है वो इंटीजर भी होता है और वो होल नंबर भी होता है। तो ज़ीरो इंटीजर नंबर और होल नंबर दोनों होता है, क्योंकि इसमें तो ज़ीरो और प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू दोनों आती हैं, और यहाँ पर आती है 0 और प्लस की वैल्यू। होल नंबर में हमारा कभी भी -3 -4 -5 ये नहीं आ सकता है, ठीक है। और क्या नहीं आ सकता है, अगर इसमें हमारा 5.5 है ना, डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। और क्या बोला है, फ्रैक्शन में जो लिखे होंगे ना वैसा पार्ट नहीं आएगा, लाइक
पी बाई क्यू की फॉर्म में पार्ट जो होगा वो नहीं आएगा। सो गाइस आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट दिया है रैशनल नंबर, नेक्स्ट दिया है रैशनल नंबर्स। द रैशनल नंबर्स आर दोज फिगर विच कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स। इसका मतलब है वह नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर शो किया जा सके रैशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 का मतलब है ये 4/1, और 4/1 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर और एक्सपेंड करें हम लिख सकते हैं 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तब यही है। ठीक है, तो अंडर रूट 16 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सके। ठीक है, अब अगर बात की जाए इर्रेशनल नंबर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, एन इर्रेशनल नंबर इज दोज नंबर दैट विच कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में किसे नहीं लिख सकते हम, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट 16/19। अगर आप इसे कट करेंगे क्या आप इसे बाहर लेके आ सकते हैं, मतलब इसका अंडर रूट आप हटा सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं, तो ये हो गया इर्रेशनल। और नेक्स्ट लिखते हैं हम अंडर रूट 3। ठीक है, इसको भी हम नहीं हटा सकते हैं। अगर बात की जाए अंडर रूट 5, वो भी नहीं हट सकता है। तो ये सारे हमारे हो गए इर्रेशनल नंबर। सो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, कई बार क्वेश्चंस में आ सकता है, जो पाई होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है या इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम जान लेते हैं, पाई जो होता है उसकी लगभग वैल्यू कितनी होती है, 22/7। हम सभी को पता है पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो होती है 3.1459। ठीक है, अगर आप कभी इसको देखेंगे गूगल करके तो आपको मिलेगा 53 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या है, रिपीट नहीं हुई है। तो जो ये पाई वैल्यू दी है ये किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर बात की जाए 22/7 की, ठीक है, 22/7 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा 3.142857142857। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे 142857 142857, ये जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है 142, ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो ये रिपीट हो रही है इस कारण ये वैल्यू आ गई रैशनल नंबर के अंतर्गत। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए जो 22/7 है वो रैशनल है या इर्रेशनल, तो वो तो हो गई रैशनल नंबर, लेकिन जो पाई हो गई वो पाई की वैल्यू हो गई इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हम जानते हैं जो पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो लगभग होती है। ठीक है, सो गाइज एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आया, वो काफ़ी बार पूछा जाता है, एक है 1/0 और एक मैं दे देती हूँ 0/1। तो इनमें से इर्रेशनल कौन सी होगी, रैशनल कौन सी होगी। तो हम जानते हैं अगर 1/0 की बात की जाए तो ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम नॉट डिफाइन कह सकते हैं, मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये तो हो गई इर्रेशनल में। जो 0/1 है इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अगर बात की जाए 0/2 इसकी वैल्यू भी 0, तो ये हो गई रैशनल नंबर में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो 1/0 है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई थी वो इर्रेशनल, और 0/1 की वैल्यू 0 आई थी इसलिए वो हो गया रैशनल नंबर। सो गाइज चलते हैं नेक्स्ट पे, रियल नंबर्स। द रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ऑल द इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल द रैशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, एनी ऑफ नंबर दैट वी कैन थिंक। तो इसके अंदर हम जो होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, जितने रैशनल इर्रेशनल जितने भी नंबर आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। वो होल नंबर ले लो या फिर जितने भी नंबर्स हो गए। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द सेट a + bi। द रियल नंबर्स आर a and b वेयर द इमेजिनरी यूनिट इज i। तो हम i का मतलब जानते हैं, यहाँ पे दिया है क्या, इमेजनरी। तो a + bi, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4 + 5i। तो जो ये 4 और 5 हैं वो हो जाएंगे हमारे रियल नंबर्स।
बट जो ये आई है वो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जो ये पूरा सेट बना है ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। सो गाइस इसे ध्यान से देखिएगा। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज डिफाइंड एज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब है वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, ठीक है, और सिर्फ 1 से कटे। तो हम पहले नंबर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और नेक्स्ट इज इटसेल्फ। जैसे एक एग्जाम्पल है 3। 3 की बात की जाए तो 3 किससे कटता है? 3 कटता है एक तो हमारा 1 से, ठीक है, और सेकंड कटता है वो 3 से ही, और किसी से तो नहीं कटता है। और नेक्स्ट बात की जाए 5 की, तो 5 किससे कटता है? 1 से, और फिर कटता है 5 से ही। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारे 2, क्योंकि 2 कटता है 1 और 2 से ही। फिर आता है 3, 3 भी कटता है 1 से और फिर 3 से। फिर आती है 5, फिर आता है 7। ऐसे ही आगे आ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। सो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है हमारा 2। सो गाइस नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। Composite number is a number greater than 1 that has more than 2 factor. For example, 4 can be factorized in multiple ways. So the factor of 4 are 1, 2 and 4. It has more than 2 factor. तो guys इसका मतलब है it is a number जिसके मतलब क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। मतलब जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो अगर हम बात करें 4 की, पहले हम लिख लेते हैं 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। नेक्स्ट अगर बात की जाए 6 की, 6 कटता है 1 से, 2 से, 3 से भी और 6 से भी। और उसके बाद बात की जाए अगर 8 की, तो 8 कटता है 1 से, 2 से, फिर 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से, 6 से भी नहीं कटेगा, फिर इटसेल्फ अपने से, है ना। तो हम एक बार इसकी सीरीज लिखें तो वो क्या हो सकती है? 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर जो 1 और इटसेल्फ सिर्फ अपने से कटे, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट चलते हैं इवन नंबर। Even number is an integer of the form the even numbers are therefore 0, 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ पे ध्यान देंगे, ये पूरी सीरीज़ जो होगी वो 2 से कट रही होगी, तो ये कहलाएगी इवन नंबर, है ना। मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से। अगर बात की जाए ऑड होल नंबर दैट इज नॉट एबल टू बी डिवाइडेड बाय 2 into 2 equal whole numbers, the number 1, 3, 5 and 7, मतलब जो 2 से बिल्कुल भी नहीं कटे। तो इन चारों में से कोई भी चीज़ ऑड नंबर मतलब विषम संख्या 1, 3, 5, 7 है जो 2 से नहीं कटती है। मतलब ये जो वैल्यू होगी इवन नंबर की वो 2 से पूरी कट जाएगी, है ना। 2 एकम 2, ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो पूरी जो है सीरीज इवन नंबर की 2 से कट जाएगी। और जो ऑड नंबर होगी वो 2 से नहीं कटेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चंस देखते हैं। इवन को बोलते हैं हम सम, ऑड को बोलते हैं हम विषम संख्याएं। नेक्स्ट चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़े थे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब वो खुद होते हैं और 1 होता है। जिस ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1, लेकिन 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है 9, तो 9 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 9, तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। 3, 1, 3 ये भी सही हो सकता है। 15, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये भी कट गया। तो इसका आंसर होगा हमारा 3। 1, 3 जो है क्या है? प्राइम नंबर। ऑड की बात की है इस वजह से भी हमारा 3 है। हो सकता है यहाँ पर हमें एक इवन नंबर भी दिया जा सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 होल नंबर। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन तक। हमें करने थे स्मॉलेस्ट 15 और उनका क्या करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई जो भी है 1 मल्टीप्लाई 2। तो अगर आप गौर करें अगर 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है 0। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 15 की जगह अगर हमसे 30 भी पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे उसका आंसर 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो 0 ही आंसर आएगा। चल सो गाइज नेक्स्ट थिंग हमको दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए और हमें कोई सीरीज दे दी जाए उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, फटाफट आंसर ले आएंगे। ठीक है, n+1/2 जो होता है हमारा नेचुरल नंबर का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर पूछा जाएगा सम संख्याओं का योग तो हम लगाएंगे n+1। अगर पूछा जाएगा विषम संख्याओं का योग तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n²। और जो ये लास्ट में फॉर्मूला दिया गया है ये हम तब लगाएंगे जब ये वाले फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते हैं। हम कब नहीं लगा सकते हैं, अगर हमसे सीरीज में पूछा जाएगा 1 2 3, यहाँ से अगर हमारी सीरीज स्टार्ट यही वाला फॉर्मूला अगर हमारी सम संख्याओं से स्टार्ट होगी जैसे 2 4 6 यहाँ से स्टार्ट हुई है तो हम लगा सकते हैं सम संख्याओं का। विषम संख्याओं की बात होगी अगर 1 3 5 7 ऐसे सीरीज दी होगी, लेकिन अगर हमारी सीरीज दे दी जाएगी हमारी 10 12, ठीक है, ऐसे करके हमारी सीरीज अगर दी जाएगी तब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ये वाला कि इसका फॉर्मूला हम मैं अगर आपके लिए क्लियर से लिख दूं तो वो होगा n, ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, n ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को लिख देती हूँ मैं f प्लस l, l मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे अपॉन 2। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब आप सोचेंगे ये n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस n की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, क्योंकि आई थिंक आपको लास्ट टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे उसके बाद जो उसका डिस्टेंस आएगा, जैसे 10 + 12 करके कोई सीरीज दी है फिर यहाँ 14 दी है तो इन दोनों का डिस्टेंस कीजिए तो आया 2, इनका भी डिस्टेंस करोगे तो आएगा 2, तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम इस पूरे का +1 कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला है L - F/D + 1। सो गाइज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप आप समझ जाएंगे, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से 100 तक डैश द्वारा विभाज्य होंगी। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय। तो हमें बताना है ये किससे डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला होता है n+1/2। और अगर बात की जाए n कितना है 100 और n+1 मतलब हो गया 101, तो ये हो गया मल्टीप्लाई अपॉन 2, इसको कट करोगे तो आ गया 50 × 101। तो अगर इसे हम लास्ट से कट करके देखें 100 से तो नहीं कट रहा है तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अगर बात की जाए 2 से, ठीक है 2 से तो कट रहा है ये पूरा है ना, तो 2 से 50 कट रहा है हाँ। अगर बात की जाए 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ पे गया 1 तो ये नहीं कटेगा। तो अगर 4 से नहीं कट रहा है तो अगर 8 से कट करें तो 8 से भी नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन दोनों गलत। तो इसका सही ऑप्शन है C2, सिर्फ ये 2 से जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर C जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। तो हम जान लेते हैं, अभी हमने इवन नंबर का भी फॉर्मूला पढ़ा था। इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला था, ओनली n+1, ठीक है। n+1 का मतलब है क्या था हमारा
100 हो गया मल्टीप्लाई 101, क्योंकि 100 + 1 101। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये हो जाएगा इवन नंबर का। अगर यहीं पे हमसे पूछ लिया जाता है इवन की जगह ऑड नंबर, इवन की जगह यहाँ इवन ना देके अगर हमसे पूछा जाता ऑड नंबर, तो हम क्या करते, हम कर देते n स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर। तो यही आ जाता हमारा ऑड नंबर। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 105 + 106 + 107 डैश 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 130। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया था जो ये फॉर्मूले होते हैं वो हर जगह पुट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी एक लास्ट में फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो देखिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तभी हम यूज़ करते हैं जब 1 2 या फिर स्टार्टिंग से सीरीज स्टार्ट नहीं होती है, वो जो सीरीज होती है वो बीच से स्टार्ट होती है। तो ये फॉर्मूला हमेशा सब में लग जाएगा और सबसे सही आंसर दे देगा, ठीक है। तो हमारा क्या था n, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहीं लिखते हैं, जैसे हमारा था n इक्वल्स टू था l - f/d + 1। इससे तो हम n की वैल्यू निकालेंगे अपनी, और जो फाइनल वैल्यू पुट करेंगे वो हम करेंगे n/2 और फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में। तो अगर बात की जाए लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 130 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 105 अपॉन डिस्टेंस क्या है इनकी 1। देखो सब में आप अगर डिस्टेंस देखोगे 106 में से 105 घटाएंगे 1, 107 में से अगर 106 घटाओगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस आ गई d मतलब डिस्टेंस, वो हो गई 1 + 1। सो गाइज अगर इसको करोगे तो कितना आएगा, 130 में से 100 जाएगा, हमारा बचेगा 30, 30 में से 5 गया 25, 25 और 1 हो गया 26। तो n की वैल्यू हमें पुट करनी है 26/2। फर्स्ट हो गया 105, लास्ट हो गया हमारा टर्म 130, ठीक है। अगर आप इसको कट करोगे तो बना 13, अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो 5 3 2 235। सो गाइस अब यहाँ पे हमारा आ गया 13 और 235 की मल्टीप्लाई करते हैं। 13 5 जा 65, 6 बचा 13 39 बचा 5 फिर 0 देन बचा 3। इसका आंसर आएगा 1355, हमारा राइट आंसर आएगा। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज ऐसे ही हमें आगे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।